स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उस पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम और वो क्या है, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 3 पॉइंट पे पूछ रहा है। एक तो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक पूछ रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फेयर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पूछ रहा है कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये रहा आपका स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर और चार्ज इनने दिया है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। कोई भी कंडक्टर होता है तो उस पर जितना भी चार्ज दिया जाता है वो उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आउटर सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फार्मूले होते हैं कंडक्टर की वजह से। तो स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले होते हैं वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई आउटसाइड, मतलब इस गोले के बाहर कोई पॉइंट है उस जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई दूरी है आर, तो आर दूरी पे क्या करेंगे, और ये आर दूरी कहाँ से है, सेंटर से है। तो ई आउटसाइड हो जाएगा KQ/r²। और ई सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो KQ/रेडियस का स्क्वायर। और अगर हम ई इनसाइड निकालेंगे तो ई इनसाइड होता है 0 और ई सेंटर जो होता है वो भी आपका 0 होता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो पूछ रहा है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जस्ट आउटसाइड अगर वो पूछ रहा है तो हम क्या मानेंगे कि वो सरफेस पे पूछ रहा है, तो हम सरफेस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो E = KQ/रेडियस का स्क्वायर। तो K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और Q इनने दिया है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। और R² की वैल्यू क्या होगी, देखिए R किस में दिया है, सेंटीमीटर में, और हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बहुत ही सिंपल इजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 आएगा। हम इसको 144 बना लेते हैं, तो ये 10⁵ हो जाएगा और 144 डिवाइडेड बाय में 144, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब सी में पूछ रहा है कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 18 सेंटीमीटर जो है वो कहीं बाहर आएगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ई आउटसाइड वाला। तो ई आउटसाइड का फार्मूला होता है KQ/r²। K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। Q इनने दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻7 और R² कितना होगा, कितनी दूरी पे मान रहा, 18 सेंटीमीटर पे। तो 18 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम।